रशिया ने पाकिस्तान को तेल देने से इनकार कर दिया। कुछ वीडियोस मौजूद हैं, कुछ रिटायर्ड फौजी अफसर जो वीडियोस में जिस किस्म की इंतशार अंगेज बातें करते चले जा रहे हैं। जो इंडिया ऑयल ले रहा है वो ले रहा है कोई $30 से $40 फी बैरल, जो हम खरीद रहे हैं बाकी दुनिया ले रही है वो कोई 110 पे ले रहा है, कोई 120। इंडिया क्वाड के मिलिट्री कंपोनेंट में नहीं गया, उन्होंने ऑकस बना लिया। फिर G7 में उन्होंने बुलाया इंडिया को, दे वांट टू गिव इट अ मेंबरशिप। फिर नॉर्डिक समिट की 2+2 फॉर्मेट इंडिया ने दुनिया के तमाम बड़े ममालिक से शुरू किया हुआ है। रशिया ने पाकिस्तान को तेल देने से इनकार कर दिया। कुछ वीडियोस मौजूद हैं, कुछ रिटायर्ड फौजी अफसर जो वीडियोस में जिस किस्म की इंतशार अंगेज बातें करते चले जा रहे हैं, तादाद भी उनकी ज़्यादा होती चली जा रही है वीडियोस की, और सोशल मीडिया पे उसी तरीके से कैंपेन न सिर्फ चल रही है बल्कि मज़ीद तेज़ हो गई है। और शाह महमूद कुरैशी ने बड़ी ठोक बजा के एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि उनको रिजर्वेशन से शक है, कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि ISI कोई प्लान बना रही है जिसमें कि पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन में PTI को वाइप आउट कर दिया जाएगा, हराया जाएगा। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने उसका नोटिस ले लिया। लेकिन इन सब खबरों को एक तरफ रख के सबसे पहले एक और ख़बर मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये खबर इन सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि इसका ताल्लुक पाकिस्तान की सलामती से है। वैसे तो ये भी जो सियासी खबरें, इनका ताल्लुक भी सलामती से है, लेकिन ख़बर ये है कि कल 3 बजे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास होना है, जिसमें तमाम पार्लिमानी पार्टियों के जो हेड्स हैं वो शामिल होंगे, और इसके अलावा आर्मी चीफ, DG ISI, DG मिलिट्री, ये सब लोग भी शामिल होंगे, अथॉरिटीज़। और इसमें जो बात की जाएगी वो ये है कि तालिबान के साथ जो डायलॉग हुआ है, जो मुज़ाकरात हुए हैं, उनका क्या रिज़ल्ट निकला है, वो किस तरफ जा रहे हैं, और उस पर जो भी उनके पास मौजूद है मालूमात, इंफॉर्मेशन जो वो बताना चाहते हैं, जो कि सियासी लीडरशिप है, उसको बताया जाएगा, उनसे शेयर किया जाएगा। ये बड़ी अहम खबर है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने आपको बड़ी तफसील से खबर दी थी कि एक 50 मेंबर्स थे जिरगा जो वहाँ पर गया था और उन्होंने बातचीत की थी, लेकिन उसके बाद खबरें कुछ ऐसी आई थी कि वो कोई इतनी खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं हुई उन मुज़ाकरात में। रशिया पाकिस्तान को तेल नहीं दे रहा, उसने इनकार कर दिया। अच्छा, अभी तक तो हमें ये पता था कि इमरान खान और उनकी हुकूमत की तरफ से उन्हें ये कहा गया है। पहले इमरान खान ये कहते रहे कि हमने तो कहा है और उनसे मुआहिदा हो गया, कई मरतबा उन्होंने कहा, मुआहिदे का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया अपनी तकरीरों में और जलसों में, हर जगह। लेकिन फिर उसके बाद रशियन अथॉरिटीज़ की तरफ से कह दिया गया कि मुआहिदा तो हुआ ही नहीं। भाई, बात की थी उन्होंने, तो उसके बाद तो कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा, अब हुआ ये कि एक प्रोग्राम में वो बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नदीम मलिक साहब, उनके प्रोग्राम में इस्माइल साहब ये बातचीत कर रहे थे। मैं आपको वो बातचीत दिखाई देती हूँ जिसमें बातचीत ये हो रही थी कि रशिया ने पाकिस्तान को तेल देने से इनकार कर दिया है। रशिया ने खत का जवाब नहीं दिया, सिफारतकार हमने भेजा, इन्होंने नहीं भेजा रशिया से पूछने के लिए। रशिया ने कहा तुमने 2015 का कोई अग्रीमेंट पूरा नहीं किया, हम नहीं बात कर रहे। वो जो बात करने के लिए रशिया ने आपको तेल देने से इनकार कर दिया, ये कह रहे हैं आप? रशिया ने बिल्कुल हमारा जवाब भी नहीं दिया लेटर का। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले जब तक वो एग्रीमेंट फुलफिल नहीं करेंगे हम नहीं करेंगे। हम क्या जबरदस्ती करें, बंदूक रखें? क्या वो आपको तेल बेचने से इनकार कर रहे हैं? क्लियर आंसर चाहिए मुझे। रूस आपको तेल बेचने से इनकार है? लेट मी गिव यू वेरी क्लियर आंसर। हमने रशिया को, हमाद ने लेटर लिखा है ना लेटर जी, वो लेटर आज भी जिंदा है। बिल्कुल हुकूमत पाकिस्तान का लेटर है, हमने विड्रॉ नहीं किया उस लेटर को, उसका जवाब आया। आप दोबारा पूछ लें, नहीं आया जवाब, हम भेजा है दोबारा आदमी। तो फिर क्या बोला? जब नहीं कहा उन्होंने कहा 2015 का, क्योंकि आपने एग्रीमेंट नहीं किया। कौन सा एग्रीमेंट? वो एक गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट था, G2G। इंडिया क्वाड के मिलिट्री कंपोनेंट में नहीं गया, उन्होंने ऑकस बना लिया। फिर G7 में उन्होंने बुलाया इंडिया को, दे वांट टू गिव इट अ मेंबरशिप। फिर नॉर्डिक समिट की 2+2 फॉर्मेट इंडिया ने दुनिया के तमाम बड़े ममालिक से शुरू किया हुआ है। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव उन्होंने भी रिसेंटली शुरू किया है, माजी में भी था लेकिन ये उन्होंने किया है। अभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को बुलाया हुआ है अफगानिस्तान के मसले को हल। इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है उसकी पहली कंसाइनमेंट पहुंच गई है। सो इंडिया इज मूविंग, बड़ी स्ट्रांगली मूव कर रहा है। हम पाकिस्तान में इसको, इंडिया को किस तरह बैठ के देख रहे हैं, हम पाकिस्तान में वो देखना चाह रहे हैं उसको बीजेपी, RSS, हिंदुत्व, बस उस लेंस से भी जरूर देखें। बट द पॉइंट इज द वर्ल्ड इज नॉट लुकिंग इंडिया। मैं बहुत सारे फॉरेनर्स को मिलता हूँ, एकेडमिशियंस को मिलता हूँ, डिप्लोमेट्स को मिलता हूँ, वो ज़्यादातर इंडिया को बिजनेस के लेंस से देखते हैं। मैं भी और भी चीज़ें आपको बताता हूँ इस हवाले से। मैं कुछ ट्रेंड्स जो है वो बताना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया जी के जैसे अरब्स ने कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की, हम तो बोले भी नहीं उसके ऊपर। यूनिकॉर्न वाला जो ट्रेंड है पाकिस्तान में तो ये है ही नहीं है। 2+2 तो हमारा किसी के साथ नहीं है।
ये जितने बड़े प्लेटफॉर्म है, I2U2, क्वाड है, G7 में जा रहे हैं, सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप की बात हो रही है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, और हम सिर्फ वो BRI एंड CPEC पे बैठे हुए थे। तो ये वो चीज़ें जो हमें ज़ाहिर बात है बड़े केयरफुली देखना है। फिर आप इंडिया की डिफेंस के ऊपर चले जाएँ, डिफेंस का उनका तकरीबन $76.6 बिलियन डिफेंस बजट है। जो इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें इंडिया जो है वो दे आर स्पेंडिंग, वो कह रहे हैं कि हम 68% ऑफ द ऑल कैपिटल डिफेंस प्रोक्योरमेंट है वो इंडिजिनस करेंगे। तो उन्होंने एक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट बनाई है 300 आइटम्स की कि ये अंदर से ही लेनी है, इंडिया के अंदर से लेनी है। डिस्पाइट द फैक्ट अमेरिका का प्रेशर था, सारा कुछ था, S-400 लिया। बल्कि अगर आप देखें ये ट्रेंड को समझें, इंडिया हैज शोन मोर रेजिस्टेंस टू द वेस्ट ऑन दिस। एक बात, यूएस कांग्रेस में यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन जो थे, उन्होंने कहा कि हम इसको करेंगे कि इंडिया जो है वो रशिया का पुराना पार्टनर रहा है, हम तो अभी नए चले हैं। सो अमेरिकन इटसेल्फ डिफेंड कर रहे हैं इंडिया को इन द कांग्रेस, ठीक है, लेकिन वो प्रेशर भी डालते हैं। यूक्रेन और वेस्ट के मामलात में देखिए इंडिया ने अपनी न्यूट्रल पोजीशन रखी। जब से ये 24 फरवरी से इस साल से जंग शुरू हुई है, रशिया ने जो इन्वेजन किया, 18% 1% से 18% क्रूड ऑयल बढ़ गए, यानी कि 18% अब क्रूड ऑयल इंडिया जो है वो रशिया से ले रहा है। रशिया से जो इंडिया ऑयल ले रहा है वो ले रहा है कोई $30 से $40 फी बैरल। जो हम खरीद रहे हैं, बाकी दुनिया ले रही है, वो कोई 110 पे ले रहा है, कोई 120 पे ले रहा है, कोई 105 पे ले रहा है, 108 पे ले रहा है, 110 पे जो रशिया का ऑयल है, रशिया क्योंकि रशिया बेच नहीं पा रहा बाकी जगहों पे, तो रशिया अपना ऑयल जो है वो $30 से $40 फी बैरल दे रहा है। अच्छा, ये वो फिगर है जो दुनिया में कोट नहीं हो रही। ये तो बहुत फर्क है डॉक्टर साहब, आधे से भी कम है। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक पिक्चर है, मिसाल के तौर पे वहां पे 23 तारीख को अब ब्रिक्स का इजलास हो रहा है, और ब्रिक्स का जो इजलास हो रहा है, ये ब्रिक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्रिक्स जो है ये ब्राजील, ठीक है, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और ये अब ब्रिक्स प्लस बनने जा रहा है। प्लस में कौन? ब्रिक्स प्लस के अंदर सऊदी अरेबिया भी इंटरेस्टेड है। अच्छा। ब्रिक्स प्लस के अंदर जो है वो यूएई भी इंटरेस्टेड है। ब्रिक्स प्लस में जो है वो अर्जेंटाइन भी इंटरेस्टेड है। बहुत सारे मुल्क जो है वो ब्रिक्स प्लस में इंटरेस्टेड हैं। तो ये ब्रिक्स प्लस जो है ये एक नया बनने जा रहा है एससीओ की तरह, और इसमें जो है फौरी तौर पे तो मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया और अर्जेंटीन को मेंबरशिप मिल जाए ब्रिक्स प्लस की। और ब्रिक्स प्लस जो है वो, अच्छा, वहां पे शी जिनपिंग इसकी सदारत करेंगे, वीडियो लिंक पे होगा। अच्छा, और मोदी भी होंगे। ठीक, ये वही ब्रिक्स है जिसके बारे में बात हो रही थी कि रशिया पूरी कोशिश कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी चले जाएं ब्रिक्स इजलास में शिरकत के लिए, लेकिन चाइना के अंदर अभी तक ये सोच, मजबूत सोच है कि यहां पर इंडिया जो भी कर रहा है, लेकिन है वो अमेरिका का इत्तेहादी, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और उसका मकसद जो है वो चाइना को कंटेन करना है।